बहुत भाई लोग का डिमांड आ रहा है कि किस जुर्म में बंद है। तो इतना वीडियो आप लोग देख रहे हो, शायद उसमें समझ नहीं पाए हो, तो चलो शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप लोग का भी। भाई ड्रग्स के मामले में बंद है, ड्रग्स के मामले में। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, कभी भी आप लोग गल्फ़ कंट्री आओ, पूरे गल्फ़ कंट्री में ड्रग्स जो है ना, मौत के बराबर उसको समझा जाता है। यानी कि आप लाए तो समझो कि मौत के कुएँ में आप जा रहे हो। कभी भी गलती से किसी का कोई सामान लेकर मत आओ। उसको किसी ने शायद दे दिया था या उसके बैग में डाल दिया था, वो बेचारा फंस गया है। अपना माँ बाप को छोड़ के उसके माँ बाप अलग रो रहे हैं। जब खाना खाने बैठते होंगे तो उनको दिल में क्या गुजरता होगा कि मेरा बेटा जेल में क्या खाता होगा। उनका खाना मेरा ही दिल भर गया। खाना उन लोगों को हलक से नहीं उतरता होगा, माँ बाप को, उसके फैमिली वाले को, भाई बहन को, जो भी होंगे। सोचते होंगे ना कि हम खाना खाने बैठे हैं, मेरा बेटा जेल में क्या खा रहा होगा, कैसे होगा। वो उधर रो रहा होगा कि हमारी माँ कैसी होगी, भाई बहन कैसे होंगे। तो ये सबसे आप लोग डरो मत, करो गलत काम मत करो। आप लोग पैसे के लिए क्यों सब फालतूगिरी करते हो? आपको मालूम है जब कि ये गल्फ़ कंट्री में, ख़ास करके दुबई सऊदी में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये सबसे ज़्यादा मौत है इसका। सऊदी अगर रहता तो इसको काट देते, गर्दन कट जाता अब तक। ये दुबई है कि बच गया वो, और इसको सजा दे दिए। यही काम अगर 2-3 महीना पहले अगर दौड़ भाग किए होते, हमें भी नहीं मालूम था ना। अगर पहले मालूम होता तो हम क्या से क्या करा दिए होते अब तक। लेकिन अब रास्ता बंद होने के बाद, अब गाड़ी बंद हो गई, जैसे गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो पानी पर तो नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। कहीं से ना कहीं से पेट्रोल लाएंगे, डालेंगे, फिल्टर चौकअप हुआ सब करके हटाना फटाना कितना झंझट हो जाता है। एक मोटरसाइकिल बंद हो जाता है रोड पर, अब पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो डब्बा में नहीं देंगे तो गाड़ी ढकेल गला, वो सिस्टम हो गया इसके साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये ड्रग्स में है, ठीक है। ड्रग्स समझ रहे हो ना आप लोग, गांव से जो हो, नहीं अगर समझ रहे हो तो नशा के चीज़ में इसको साबित कर दिया गया है। साबित हो गया है कि नशा लाया था, एयरपोर्ट में पकड़े गया। सऊदी रहता तो गर्दन कट जाता है इसका, वहाँ पे है गर्दन काटने का नियम है सऊदी में। ये दुबई है तो यहाँ उम्र भर का सज़ा मिल गया है कि जीवन भर जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। ठीक है, उसके पीछे ये दौड़ा जा रहा है। अपील करवा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ पैरवी है, बड़े बड़े फैमिली से जाके गुहार लगाएंगे। हमारा अरबाब है, वो करेगा, अपने से कर रहा है वो। उससे अगर नहीं होगा फिर जाएंगे, जहाँ जाना रहेगा जाएंगे। ये सब हम एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस पे, ठीक है, समझ गए। शॉर्टकट में यही बात है, ठीक है ना। और कभी भी हिम्मत नहीं हारा जाता है। गलत काम करो मत, और सही काम करो तो उसके लिए हिम्मत भी मत हारो। मैं जानता हूँ वो फंसाया गया होगा, तभी वो फंसा है, क्योंकि वो रिटर्न आदमी है, तो उसको मालूम है कि नियम कितना ख़राब है। भला नया होता तो किसी के बहकावे में लेके आ सकता था पहले टाइम, लेकिन वो तो है रिटर्न, तो वो तो लाएगा नहीं जानबूझ के। हमें भी ये लग रहा है, तो हम अपील करवाएंगे। यहाँ का नियम है, जज एक बार जब मोहर लगा दिया तो उसमें कोई बीच में दखल नहीं करता है। यहाँ का राजा लोग जो है ना, प्रिंस लोग जो है ना, तो वो अगर दखल देंगे कि नहीं छोड़ दो, ऑर्डर देंगे ना, तो कानून का हनन होता है, कानून को खिलाफ माना जाता है। तो ये लोग कैसे बोलेंगे? मतलब एक तरीका है इनको भी बोलने के, क्योंकि ये खुद राजा हैं, लोग खुद प्रिंस हैं। ये क्या बोलेंगे? मतलब प्यार दुलार से जज को भी बोलेंगे, जान दो, गरीब है, माफ़ कर दो, गलती से, मतलब कुछ भी। ये लोग क्यों इतना बड़ा सजा देते हैं? क्यों देते हैं? कि नेक्स्ट टाइम कोई ना करे। अभी फाइन लगा था बीच में इसको 5 लाख दरहम का, कि 5 लाख जमा करो और छोड़ा के ले जाओ, ताकि लाइफ टाइम में दूसरा बार ये ना करे, इसका देखा देखी कोई दूसरा आदमी गलत ना करे, इसके लिए। नहीं तो इनको फ़ाइन की क्या ज़रूरत है? तो अरबों खरबों रुपया तो ऐसे उड़ा देते इधर उधर, तो इनको फ़ाइन की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये इसलिए फ़ाइन लगाए थे कि दूसरा आदमी डरेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं ये सब गलत काम करेगा, ठीक है। तो फ़ाइन ये लोग नहीं भरे, घर वाले, शायद मालूम नहीं था कि कोई तरीका नहीं मालूम था, तो वो फ़ाइन हटा करके अब वो केस चला गया है उम्र कैद में। दी एंड हो गया, रास्ता नहीं आ गया। अब उसके दौड़ भाग कर रहा हूँ बचाने के लिए। इस वीडियो में ये भी सुन लो आप, कभी भी रास्ता कोई नहीं रुकता है, हर चीज़ का। जैसे अभी तेल का मैंने मिसाल दिया, तेल ख़त्म हो गया तो क्या करना चाहिए, कैसे टाइम तो लगता है लेकिन फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह से मैं भी एक चिमनी का अपना 2-3 कहानी ऐसा है, जो कहानी नहीं है, उसको कहानी, उसको रियलिटी बताएंगे, ताकि इससे हिम्मत मिलेगा। आप लोग देखना, आज ही वीडियो डालूंगा, आप लोग देखना हो, ठीक है ना। आप लोग उसको देखना। रास्ता बंद हो गया था, हमारा चिमनी जो है ना, राजपूत समाज से मैं ख़रीदा था। कब ख़रीदा
कितना साल चलाया, फिर मैं मुंबई चला गया, फिर राजपूत लोग की ही जगह में था वो, हमारे घर से लंबा बैकुंठपुर एरिया में, ठीक है, दिगोली। फिर वो चिमनी को हमारा दूसरे लोगों ने हड़प लिए, ख़रीद लिए। जब केस लड़ने के लिए हम गए, जब हम बम्बे से सुने और समझाने वाले समझाया, हमारा एक उधो सिंह क्षत्रिय था, ओरिजिनल राजपूत, हमारा जो मुंशी थे, मैनेजर नाम के थे, लेकिन भाई था वो मेरा, उधो सिंह नाम है, वीडियो में भी बोल रहा हूँ। सब लोग बदल गए, मेरे पास जितने नमक खाए थे ना मुंशीगिरी में, और लोग भी थे, बदल गए, गवाही नहीं दे पाए जज के सामने जाके, वो लोग उधर चले गए, जो खरीदा था ना उसके तरफ जाके बोले। लेकिन ये एक मर्द था, पूरा उसका समाज बोला कि अगर तुम मंजर के तरफ से दोगे गवाही तो वो तो बम्बे रह रहा है, तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम गांव में रहते हो, तुम हम लोग तरफ से बोलो। वो बोला कि उसका नमक खाया हूँ। कौन बोला? उधो सिंह बोला, मैं उसका नमक खाया हूँ 5 साल, मैं उसका नमक खाया हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ? तो उसको मैं बोलता हूँ, इसीलिए कभी कभी क्षत्रिय को बहुत मैं तारीफ़ करता हूँ, ये क्षत्रिय को, राजपूत को कभी कभी बहुत तारीफ़ करता हूँ। इसलिए जो असली राजपूत है ना मर जाएगा, लेकिन पीठ पीछे वार नहीं करेगा। वो उधो सिंह था, ठीक है। वो गवाही दिया, क्योंकि रजिस्ट्री जब नहीं हुआ था, वो चिमनी में ख़रीद लिया था, और बाद में वो लोग बदल गए, मेरे साथ धोखाबाजी किए। 3 राजपूत लोग मिल के ख़रीदे उसको, ठीक है ना। जब वो उधो सिंह बोला तुम लोग खरीद रहे हो बगैर पूछे मंजर से, तो बहुत बवाल कर देगा। तो वो लोग बोला अरे वो क्या कर लेगा, तो बम्बई रह रहा है। तो बोला तुम लोगों को नहीं मालूम है किस टाइप का है वो? तो बोले अरे वो क्या करने आएगा, वो तो बम्बई सेटल हो गया है, बम्बई का मार है। अरे सेटल हो गया, एक बार भी पूछे होते तुम लोग ना मेरे से कि मेरे को चाहिए, मेरे को चलाना है, तो शायद मैं फ्री में दे देता, लो चला लो। लेकिन तुम लोग मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, हनन किए, अपने आप को बड़ा समझे, हमको गिरा के बात किए। मैंने वो केस कैसे जीता? 1 पॉइंट पे जीता। राजपूत जो था ये था खरीदने वाला, बेचने वाला राजपूत, और जज था सज़ा सुनाने वाला राजपूत, सज़ा बोल रहा हूँ सॉरी, यानी फैसला सुनाने वाला राजपूत। वकील लोग हम 4-5 वकील एक साथ किए केस जीतने के लिए, रास्ता ही नहीं था मेरे पास कुछ भी। तो ये वकील लोग के मुंह से निकल गया ना, कैसे तुम जीतोगे, पेपर कमज़ोर है तुम्हारा, वो राजपूत, खरीदने वाला, बेचने वाला, जज भी राजपूत है, तो सब एक में फेवर हो जाएंगे, राजपूत एक तरफा हो जाते हैं, सब बोले लो हमको। तो वहीं मैं सोच लिया कि लो तीनों जगह से राजपूत है ना, अब मैं केस जीत जाऊँगा, अब जीत जाऊँगा। मैं उसी दिन समझ गया कि अब केस जीत जाऊँगा। तो वो बात बताऊँगा, एक पूरा सिलसिलेवार था कि आप लोग भी कहीं फंसो, चाहे कुछ हो, आपके सामने रास्ता न दिखे तो हिम्मत मत हारो। ये वीडियो देखना मेरा, ये चिमनी वाला मेरा, ठीक है। उसमें एक समझा के बताऊँगा, थोड़े जल्दी बोलूँगा ताकि बोर ना हो जाए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है सुनने में लोग, लेकिन थोड़ा फास्ट बोलिए। चलिए मैं फास्ट ही बोलूँगा, ठीक है। तो आप लोग देखना, उसे रास्ता मिलेगा आप लोग। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू।